हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए वास्तव में धमाकेदार है, क्योंकि अगर आप यूनिट 1 कवर कर चुके हैं और आपके मन में ये डाउट है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पढ़ें या कौन से छोड़ें, या कौन से क्वेश्चन जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट में आएंगे लॉन्ग में आएंगे, कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सबसे पहले कवर करें, तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए। 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन में पक्का आने वाले हैं, और उनमें से भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहीं लिख के रख लीजिए, वो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, और वो भी लॉन्ग में 25 नंबर में। जो MGPR यूनिवर्सिटी से हैं वहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 25 नंबर में आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपके लिए एक ऐसा बताया जाएगा इस यूनिट से जो एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है, तो देखिए ध्यान से, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, वुड्स रिएक्शन क्या है। ये जो वुड्स रिएक्शन है कक्षा 12 में पढ़ा है, लेकिन BSc में हमने आपको पढ़ाया है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ लिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हमने यूनिट 1 के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लें, बाकी आप टॉपिक्स वाइज भी पढ़ सकते हैं। आपकी टोटल प्लेलिस्ट बना दी गई है जिनमें वीडियोज़ आपकी टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड है। तो देखिए वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई है। वुड्स रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से अधिक एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, तो उसी को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको इसकी डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है, डेफिनेशन तो इसकी लिखनी ही लिखनी है। उसके अलावा आपको इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है। अगर ये शॉर्ट में पूछता है तो 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछता है तो आपको सिंपल लिख लेना है। जब आप इसकी मैकेनिज्म पूछे तो रिएक्शन मैकेनिज्म सब लिखनी है, तो ये 15 नंबर में बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी कार्बन एटम क्या है। हमने कार्बन एटम पढ़ाए हैं, प्राइमरी एटम, सेकेंडरी, ये सारे पढ़ाए हैं हमने। क्या प्राथमिक कार्बन एटम क्या है, द्वितीय कार्बन एटम, ये सारे हमने पढ़ाए हैं 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है। ज़्यादातर हैं जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो शॉर्ट वाले और हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो वेरी शॉर्ट तो खुद ब खुद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड को एक्सप्लेन करो। साइक्लोप्रोपेन में ये कई यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखिए BSc एक ऐसा एग्जामिनेशन है, BSc की जो एग्जामिनेशन है उनमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बनाना बॉन्ड हमने आपको बताया, बनाना मतलब के लिए जैसे साइक्लोप्रोपेन में ये पाए जाते हैं। ठीक है। ये हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। अगला है एल्केन में आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करो, और पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म को क्या है। ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारे आपके लॉन्ग शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एल्केन में आइसोमेरिज्म क्या है बताइए, एल्केन में समयावयवता क्या है, ये हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देखें। साइक्लो एल्केन क्या है, हाँ अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं तो इनमें जो भी क्वेश्चन है आप टोटल कर लोगे। ठीक है। साइक्लो एल्केन वाला टॉपिक आप छोड़िए मत, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते। साइक्लो एल्केन की डेफिनेशन पूछ ले, साइक्लो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ ले, साइक्लो एल्केन को कैसे बनाते हैं प्रिपरेशन पूछ ले, ये सारे क्वेश्चन साइक्लो एल्केन से बन सकते हैं। ठीक है। तो आप इसे देखें लेक्चर को। अगला कह रहा है ये आइसो एल्केन और न्यू एल्केन क्या है। हमने पढ़ाए हैं आपको आइसो एल्केन, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बन सकता है। ठीक है। 2 नंबर में भी बन सकता है या फिर शॉर्ट में भी बन सकता है। शॉर्ट में जब बनेगा जब आप इसकी फुल डिट इससे पूछा जाए कि एल्केन का क्लासिफिकेशन कीजिए स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर एल्केन क्या होते हैं, तो आप यहाँ नॉर्मली बता दोगे न्यू, नॉर्मल, ये 3 प्रकार के एल्केन होते हैं, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और आपके न्यू एल्केन। तो ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आपसे साइक्लो एल्केन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है हमने बताया है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ाई है तो आपको सबसे ज़्यादा जिसमें बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होगा जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। जितना विचलन अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, बट ये आपका साइक्लो एल्केन से जरूर पूछ सकता है। अगला पूछ रहा है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या है।
ये भैया पक्का एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसे आप बिल्कुल मिस भी मत करना धोखे से भी। ये एग्जामिनेशन में 100% गारंटी के साथ आएगा ये वाला, ठीक है, 100% है, इसके चांसेस से आने से कोई नहीं रोक सकता। बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन क्या है? ये क्वेश्चन 25 नंबर में आएगा आपका, पूरा आपको इसमें लिखना है। ये क्यों असफल, इसकी रेमेडी क्या थी, किसने सुधार किया, साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई, बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी आपको लिखनी है, एग्जामिनेशन में मिल सकती है, तो इसे आप 25 नंबर में नोट कर लें। अगर आपका ये क्वेश्चन फंस गया एग्जामिनेशन में तो आपका समझ लीजिए पास होने लायक काम हो गया, ठीक है, ये तैयार कर लें। और हेलोजन एलिमेंट का साइक्लोएल्केन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। तो ओवरऑल अगर बात करें इस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक तो साइक्लोएल्केन और दूसरा बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। ये अगर आपने कर लिए आप यूनिट 1 खत्म। एग्जामिनेशन में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूनिट 1 से ना कर पाए। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर्स को लेक्चर देखें, प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे आपके वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लेकर वीडियो को देख सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। बाकी आपके लिए एक और अच्छी अपडेट देने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन से आपके पास 8 या 10 दिन पहले इनकी महा क्लास बना दी जाएंगी। महा क्लास के अंतर्गत आपको यूनिट 1 पूरी खत्म इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, सेकंड यानी दोनों पार्ट, पहली बुक के और दूसरी बुक के दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ख़त्म करा दिए जाएंगे और आप एग्जामिनेशन में 75 में 75 करके आएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब